अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग आर्क PSY 510 ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के लेक्चर नंबर 14। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन है कि किसी भी इंसान का तरीक़ाकार चीज़ों को एक्सप्लेन करने का, अपने आप को भी और लोगों को भी। Attributions are judgment about what caused a person behavior, either characteristics of the person or the situation। कि किस तरीके से हम लोगों को जज कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को देखते हैं और हम क्या उनकी करैक्टरिस्टिक्स पे उनके बिहेवियर को जज कर रहे हैं, सिचुएशन पे उनके बिहेवियर को देख रहे हैं। दो तरह की एट्रीब्यूशन होती हैं, इंटरनल एट्रीब्यूशन एंड एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन। इंटरनल एट्रीब्यूशन होता है यानी कोई सिचुएशन का होना और हम कहें कि इंटरनल पर्सनालिटी के फैक्टर की वजह से ये सिचुएशन हुई है या ये काम ऐसे हुआ है। और एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन ये होता है कि कोई सिचुएशन हो और हम उसके लिए जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको ब्लेम करें कि ये चीज़ हुई है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले लें कि अगर एक इंसान सक्सेसफुल होता है किसी काम में, तो अगर वो कहता है कि मैं इस वजह से सक्सेसफुल हुआ क्योंकि मैंने हार्ड वर्क की थी, तो ये इंटरनल फैक्टर है। और अगर वो कहे कि मैं सक्सेसफुल इसलिए हुआ हूँ क्योंकि ये मेरी किस्मत थी या लक थी अच्छी इस वजह से, तो दैट इज़ एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन। सेल्फ सर्विंग एट्रीब्यूशन देखा गया ये आमतौर पे लोगों में कि जब कोई चीज़ अच्छी हो जाती है या वो कुछ अच्छा करते हैं तो वो उसके लिए अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि ये काम मैंने अच्छा किया है और इसको इंटरनली देख रहे होते हैं। जबकि अगर कोई काम उनसे गलत हो जाता है तो वो दूसरे लोगों को उसके लिए ब्लेम कर रहे होते हैं और पर्सनल रिक्रिमिनेशन को अवॉइड करते हैं। दैट इज़ सेल्फ सर्विंग एट्रीब्यूशन। इसको हम आगे जाके भी डिटेल में पढ़ेंगे। डिस्पोजिशनल एंड सिचुएशनल फैक्टर, इसमें हम डिस्पोजिशनल और सिचुएशन फैक्टर में फ़र्क देखेंगे। वेयर कॉज इज़ एट्रीब्यूटेड टू इंटरनल पर्सनालिटी फैक्टर, यानी जब कोई काम हो जाए और कोई बिहेवियर शो किया जाए इंसान का तो उसको हम इंटरनली देख रहे हैं। Dispositional attribution is the explanation of individual behavior as a result caused by innate characteristics that reside within the individual। यानी कोई काम अगर कोई इंसान करता है और वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, हम उसको इंटरनली देख रहे हैं कि शायद ये करना ही नहीं चाहता था, यही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस वजह से ये काम ठीक नहीं हुआ। और अगर वो काम कोई अच्छा कर रहा है तो हम इसे कहेंगे हाँ ये तो इंटेलिजेंट है, इस वजह से इसने ये काम अच्छा किया। देन आ जाता है सिचुएशनल एट्रीब्यूशन, यानी कोई इंसान काम करे और उसकी जो हम ज़िम्मेदार है सिचुएशन को ठहरा दें। यानी अगर कोई पास नहीं हो सका अपने पेपर में तो ये कह दिया जाए कि टीचर उसे पास नहीं करना चाहती थी या टीचर उसे पसंद नहीं करती या फिर शोर बहुत था वो पढ़ नहीं पाया, तो सिचुएशन को ज़िम्मेदार ठहरा देना, दैट इज़ सिचुएशनल एट्रीब्यूशन। एक्सटर्नल फैक्टर जिसमें ऐड किया जाए। If we blame it on her personality qualities, the attribution is internal, and if we blame it on a problem she is having, then the attribution is external। वही बात आ रही है कि अगर कोई सिचुएशन हमारी किसी फ्रेंड के साथ भी हो जाती है तो अगर हम ब्लेम कर रहे हैं उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ को तो वो एट्रीब्यूशन इंटरनल होगा, और अगर हम ब्लेम कर रहे हैं कि सिचुएशन को या और चीज़ों को तो वो एट्रीब्यूशन एक्सटर्नल होगा। लोकस ऑफ कंट्रोल में वही चीज़ आ जाती है कि वेदर वन interprets events as being caused by one's own behavior or by outside circumstances। देखा जाए कि किस हद तक एक चीज़ कंट्रोल करिए, आया वो एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन की वजह से हो रही है या इंटरनल एट्रीब्यूशन की वजह से हो रही है। Locus of control is a tendency to place the primary responsibility for one's success or failure either within oneself or the outside forces। इंटरनल लोकस पीपल इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि वो अपनी फेट को कंट्रोल कर सकते हैं, और ऐसे लोगों को मोटिवेट करना आसान होता है, वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को इजीली हैंडल कर लेते हैं, उन अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं, मोर इंडिपेंडेंट होते हैं एंड मोर डिफ़िकल्ट टू लीड होते हैं। जबकि इंटरनल लोकस पीपल जिनका ये ख्याल होता है कि उनके साथ जो भी हो रहा है उनकी किस्मत में ऐसा लिखा था या फिर लोग उनके साथ ऐसा कर रहे हैं इस वजह से उनके साथ बुरा हो रहा है, तो ऐसे लोगों को मोटिवेट करना मुश्किल होता है, वो अपनी बुरी परफॉर्मेंसेस के लिए लोगों को ब्लेम करते हैं। कन्फर्म ईजियर एंड ईजियर टू लीड। 3 फैक्टर्स आ जाते हैं जो हमारी एट्रीब्यूशन को इंटरनली और एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस करते हैं, दैट इज़ कंसेंसस, कंसिस्टेंसी एंड डिस्टिंक्टिवनेस। कंसेंसस में ये आ जाता है कि एक इंसान उस सिचुएशन में किस तरह बिहेव कर रहा है, तो क्या बाकी लोग भी उस सिचुएशन में वैसे ही बिहेव करते हैं। अगर तो बाकी लोग भी उस सिचुएशन में वैसे ही बिहेव करते हैं तो ये एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन है।
यानी किसी बाहर के फैक्टर की वजह से लोग उस सिचुएशन में वैसा बिहेव कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी रेफर्स कि एक इंसान रिपीटेडली वही बिहेवियर शो कर रहा हो हर सिचुएशन के अंदर, तो वो फिर होगा कि वो इंटरनल एट्रीब्यूशन है, यानी वो इंसान खुद से ऐसा है इस वजह से, या उसके अंदर कोई ना कोई खामी है या खूबी है जिसकी वजह से उस सिचुएशन में ऐसे एक्ट कर रहा है। देन इज डिस्टिंक्टिवनेस, ये वो है कि इंसान अमूमन वैसा ना करता हो या वो बिहेवियर शो ना करता हो, मगर किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में वैसा बिहेवियर शो कर रहा हो। लाइक इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लो कि एक इंसान है, वो स्मोकिंग नहीं करता, मगर जब कभी वो अपने पुराने दोस्तों से मिलता है या अपने किसी पुराने दोस्तों के साथ पार्टी में जाता है, तो सिर्फ वो वहाँ जाके स्मोकिंग करता है। एट्रीब्यूशन एरर, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, इसमें हमारे पास ये आ जाता है कि हम किसी एक चीज़ को या पीपल को ओवर एम्फसाइज्ड कर दें। इसको आप इस तरह देख लें कि एक सिचुएशन हुई है और हम क्या करते हैं कि हम उस सिचुएशन में जो चीज़ें हो रही थी उन पे फोकस नहीं करें, हम वहाँ के जो मौजूद लोग थे उनके बिहेवियर को डिस्कस करें, उनकी एबिलिटीज़, उनके ट्रेड्स, उनकी पर्सनालिटी, उनके मोटिव्स, और हम जो एक्सटर्नल सिचुएशनल फैक्टर्स हैं उन्हें टोटली इग्नोर कर दें। तो ये एक तरह का फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर है, यानी हम दोनों चीज़ों को बैलेंस ना करें, दोनों चीज़ों को इक्वली लेके ना चल रहे हों, बल्कि हम किसी एक चीज़ पे फोकस कर रहे हों और हम वो पर्सन के ऊपर फोकस कर रहे हों रेदर देन सिचुएशन कि कैसी सिचुएशन थी। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर अकर्स व्हेन सिचुएशनल फैक्टर्स आर इग्नोर्ड इन जजिंग अदर्स, यानी हमारा सारा फोकस वहाँ पे लोगों के बिहेवियर, उनके मोटिव्स को जज करने पे हो, और जो सिचुएशन हुई थी या बाकी फैक्टर्स थे उनको हम ना देख रहे हो। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ अ टेंडेंसी टू अंडर एस्टिमेट द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑन अदर्स बिहेवियर एंड ओवर एस्टिमेट द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनल फैक्टर। सिंपली 2 वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन किया गया है कि हम इंटरनल फैक्टर के इन्फ्लुएंस को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हो और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उन्हें टोटली इग्नोर कर दें। सेल्फ सर्विंग बायस, इसको हमने ऊपर भी पढ़ा है सेल्फ सर्विंग एट्रीब्यूशन के तौर पे। इसका मतलब यही है कि हम अपनी सक्सेस में ओवर एस्टिमेट करें इंटरनल फैक्टर को और अपने फेलियर में ओवर एस्टिमेट करें एक्सटर्नल फैक्टर को। इसकी एग्जांपल आपको इस तरह दे देती हूँ कि अगर एक बच्चा है और वो पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स ले रहा है, तो इंटरनली अगर वो इसको देखेगा, इसको ज़िम्मेदार इंटरनल फैक्टर को ठहराएगा और वो कहेगा कि क्योंकि मैंने मेहनत की थी, मैं हार्ड वर्कर हूँ और मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म करता हूँ, इस वजह से मेरे मार्क्स अच्छे आए हैं। और अगर वही स्टूडेंट फेल हो जाता है, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर को इसका ज़िम्मेदार ठहराए और वो कहे कि टीचर मुझे पसंद नहीं करती थी या टीचर ने मुझे खुद जानबूझ के मार्क्स ऐसे नहीं दिए। सो इट वाज़ वेरी ईजी चैप्टर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।